तो देखो भाइयों और मेरी गर्लफ्रेंड हो, देखो सिंपल सी बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अब आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो सिंपल सी बात है, आप किसी भी मोड पे हो, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप किसी भी तैयारी की इंटरव्यू की तैयारी हो, कहीं भी हो, अगर आप इंडिया में रहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, पाकिस्तान में रहते हो तो भी आप लोगों के लिए। देखो मैं चाहता हूँ कि हर इंसान ग्रो करे। मेरे को इन धर्मवादों में और इन जातिवादों में कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस इतना लेना देना है कि जो बंदा मेरे चैनल पे, मेरा नहीं है, आप लोगों का ही चैनल है, लेकिन जो इस चैनल पे आया है वीडियो देखने, तो मेरा पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसी तरह समझा दूँ कि आपको कहीं भी क्वेश्चन दिखे तो आप 2 मिनट में सॉल्व कर दो, या आपको कभी भी बोलने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपकी स्पीकिंग भी सुधरवा दूंगा। बस इस चैनल से आप जुड़े रहें। आपको पहले 12 वीडियो मिलेंगी टेंसेस के लिए, सारे टेंस की। फिर मैं प्रेजेंट का अलग पार्ट निकाल दूंगा जिसमें चारों टेंस उसमें कवर होंगे। पास्ट का अलग निकाल दूंगा, फ्यूचर का अलग निकाल दूंगा, और एक पूरी वीडियो बना दूंगा जिसमें 2 घंटे की वीडियो होगी जिसमें सारे टेंस कवर होंगे। ठीक है, बाकी अभी इस वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पूरी अच्छी तरह तुम्हारी नसों में डाल दूंगा, पूरा एक एक क्वेश्चन, मतलब टेंस वगैरह। तो आप टेंशन मत लेना बस, है ना। और जो मैं कहूँ बस उसको फॉलो कर लो, उसके बाद तुम किसी सबको फॉलो करो, लेकिन मेरे को तो 100% फॉलो कर लो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कोई टीचर खराब है, सारे टीचर बढ़िया हैं, बस मैं इतना कह रहा हूँ, बस तुम मेरी बात, जो मैं तुम्हें क्वेश्चन दूँ, जो मैं तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए कहूँ, बस इतना कर लो तुम, और गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारे अंदर चेंज दिखेगा 3 या 6 महीने के अंदर। ठीक है, 3 से 6 महीने तो तुम्हें देने पड़ेंगे अगर तुम्हारे को अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट चाहिए तो। ठीक है, देखो 3 तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब आज की बात चल रही है जिसमें, पास्ट मतलब पुरानी बात चल रही है जिसमें, और फ्यूचर मतलब जिसमें आने वाले कल की बात चलेगी। बस इतनी सी बात है। अब इसके 4 सब पार्ट्स होते हैं। एक होता है इंडेफिनेट, दूसरा होता है कंटिन्यूस, तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। आज की वीडियो में हम, वैसे तो हमारे पास 12 वीडियो बननी है इसकी, लेकिन इसका क्या है, एक पार्ट बना। अब तो आपको पहला पार्ट दिखाया जा रहा है जिस पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनेट है, और बाकी आपको फ्यूचर में आपको एक पूरी लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो मिलेगी जिसमें प्रेजेंट की पूरी चारों टेंसेस एक ही वीडियो में होंगे, और एक वीडियो ऐसी मिलेगी जिसमें तीनों टेंसेस के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के चारों सब पार्ट्स के चार सब पार्ट्स, 12 वीडियो सारी कंप्राइज मिलके एक बड़ा कंटेंट मिल जाएगा 2-2.5 घंटे के आसपास की वीडियो। ठीक है, देखो बस अब सिंपल सी बात ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 4 तरह में ये बटा हुआ है। सेंटेंसेस 4 तरह में बटे होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और मैं आपको एक और दे दूंगा जिसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मिक्स क्वेश्चंस करके और मिक्स इसका फॉर्मूला बना दूंगा मैं आपके लिए। अब इसमें सिंपल सी बात ये समझो पहले आप लोग, अफर्मेटिव मतलब नॉर्मल, जैसे मैं आपसे नॉर्मल बातें कर रहा हूँ कि आपकी बॉयफ्रेंड है, आपका गर्लफ्रेंड है क्या हो रहा, आपकी गर्लफ्रेंड है और आपका बॉयफ्रेंड है। ठीक है, अब ये नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ मैंने कि यू हैव ए गर्लफ्रेंड और यू हैव ए बॉयफ्रेंड। ठीक है, ऐसे करके बात करें नॉर्मल। अब इसकी पहचान क्या है, एंड अगर आप नॉर्मल स्कूल के बच्चे हैं या नॉर्मल आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, तो ये आप लोगों के लिए ता है, ती है, ते है, आता है। वरना मैं स्पीकिंग वाला बंदा हूँ भाई, मेरे को तो अंग्रेज इंसान अगर दिख गया ताजमहल में, मैं तो बात करूँगा उससे। तो सिंपल सी बात है, आप इंग्लिश समझो कि आपको नॉर्मल बात कर रहे हो। जैसे मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ नॉर्मल कि क्या वह खाना खाता है, अब वो ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव में क्या कहूँगा, राम स्कूल जाता है, तो क्या हो जाएगा, राम गोज टू स्कूल। अब इसमें ए से ई एस का क्या झंडा है वो बताता हूँ मैं आपको। जहाँ पे ही, शी और इट ये किसी का नाम आएगा वहाँ पे ए से ई एस लग जाएगा। जहाँ पे नॉर्मल नहीं होगा, मतलब जहाँ पे कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे बस कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, बस जहाँ पे कोई लड़का है, आपको पता चल गया कि पक्का वो लड़का ही है, तो उसमें ही लग गया, तो इसका मतलब ए से ई एस लगा देना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। यहाँ पे शी लग गया, वहाँ पे एस या ई एस। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के सॉल्व एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे आप और अच्छे समझोगे। ठीक है, पहले तो आप ये फॉर्मूला देख लेना कि जैसे लड़का है, ही, शी, इट, या नेम हो तो ऐसे ई एस, लड़का नहीं है तो मतलब कुछ भी नहीं लगाना है, बस नॉर्मल लेने देना। जैसे मान लो मैं स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल, और अगर मैं यहाँ पे नाम ले दूँ, देखो मैं स्कूल जाता हूँ तो ये लड़की बोल सकती है, लड़का ही बोल सकता है, तो आप पहचान नहीं पाओगे ना कि लड़का कौन है कि लड़की कौन है। लेकिन आप इसमें पहचान गए कि राम स्कूल जाता है या सीता स्कूल जाती है, तो इसमें आप सीधा बोलोगे राम स्कूल जाता है तो राम गोज टू स्कूल, और सीता स्कूल जाती है तो सीता गोज टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ तो इसमें तो लड़की भी कभी कभी ये लड़का वाले वर्ड यूज करती है ना, मैं खाना खाता हूँ, मैं खानी खाती हूँ, ऐसे करके हरकतें करती है ना लड़की, मार दिया करो ऐसी लड़की मिले तो। लेकिन मेन बात है, हमें पता अगर 100% बदल जाए कि वो लड़का है तो हम ऐसे ही लगा देंगे, लड़की बदल जाए है तो हम ऐसे ही लगा देंगे। अब सॉल्व एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। फिर तो मैं धीरे धीरे करके इस चैनल में आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप भाई कहोगे कि मजा बांध दी है।
तो देखो ये सॉल्व एग्जांपल है, कैसे सॉल्व होते क्वेश्चंस। देखो मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो आई प्ले क्रिकेट, इसमें अगर एंड में है, हूँ, ही, है, हूँ, ऐसे वर्ड हैं तो इसमें इस एम आर का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मतलब नॉर्मल बातचीत चल रही हो। ठीक है, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो मैं का हो गया आई, और खेलता हूँ के लिए पहले क्या आ गई प्ले, और क्रिकेट के लिए क्रिकेट। हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, वी स्टडी इंग्लिश। वे रोज दौड़ते हैं, दे रन एवरी डे। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। अब इसमें हमें मैं में हमें पता नहीं चला, हम में हमें पता नहीं चला, वे में हमें पता नहीं चला कि वो लड़का है कि लड़की है, इसलिए वहाँ पे ऐसे ई एस का यूज़ नहीं हुआ। यहाँ पे वह स्कूल जाता है का पता चल गया कि वो लड़का ही है, तो ही गोज टू स्कूल, जाने की गो और ई एस और लग गया उसमें। अब तुम्हें ये पता कैसे चलेगी कि एस कहाँ यूज़ होगा और ई एस कहाँ यूज़ होगा, वो मैं अभी तुम्हें लिख के दे दूंगा। ठीक है, रीना दूध पीती है। देखो यहाँ पे पीने पिवाने की बात हो रही है, वो भी दूध देने वाली बात नहीं हो रही कि रीना दूध देती है, रीना दूध पीती है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, रीना ड्रिंक्स मिल्क, या रीना टेक्स मिल्क भी हो जाता है, ये भी सही है। और रीना हैज़ नहीं बोलते, हैव मिल्क बोलते कुछ, ये होते हैं ना, हैव सम वाटर, हैव योर लंच, ऐसे करके खाने पीने के लिए ये यूज़ करते हैं। ठीक है, हैव योर सीट, है ना, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो वैसे ही रीना ड्रिंक्स मिल्क, रीना में पता चल गया लड़की है, इसलिए एस यूज़ हुआ, ड्रिंक में क्या आ गया, एस लग गया। ठीक है, अफर्मेटिव पूरा समझ में आ गया, गारंटी है इस बात की। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बाद फिर नेगेटिव पे आएंगे फिर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ। अब आपको इसके आंसर यूट्यूब के इस वाले चैनल, मतलब इस वाली वीडियो के कमेंट बॉक्स में सारे आंसर लिखने हैं। ठीक है, ये आपको घर से करने ही करने हैं। देखो मैं जितना बता रहा हूँ उतना कर लो, आपको अपने आप रिजल्ट दिखेगा 3 महीने या 6 महीने के अंदर। ठीक है, इस चैनल को जितना फॉलो करोगे उतना तुम अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखोगे, नहीं करोगे तो उतना ही अपने आप को नीचे करते हुए देखोगे। चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, रियल लाइफ में तुम्हें अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो देखो भाई लोग, अब है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब वही आपकी बुआ चाची और मौसी जब भी आए तो नेगेटिव बातें करती रहती हैं, अरे कितने नंबर आए और वो वगैरह वगैरह। तो इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है, सेम अफर्मेटिव जैसा है, बस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू डस का यूज हो जाएगा। ठीक है, और डू डस कहाँ यूज होगा वो बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, डू डस, और इसमें नेगेटिव में तो आपको पता नॉट यूज हो जाता है। बस इतना याद रखो, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू और डस का यूज होगा। बस जैसे तुम्हें लगेगा कि भाई यहाँ पे नेगेटिव बात आ गई तो डू या डस का यूज कर लेना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में नॉर्मल बात चल रही हो तो ये नॉर्मल डू डस का यूज कर लेना और नॉट याद आएगा। ठीक है, बस अब मैं आपको बता रहा हूँ डू डस कब यूज होता है। ठीक है, तो देखो कैसे समझ में आएगा आपको डू और डस कहाँ यूज होंगे। तो देखो जहाँ पे ही शी इट या नेम आ रहे हो तो वहाँ पे डस ये लग जाएगा। जैसे वहाँ पे देखो आपने अफर्मेटिव में पढ़ा था कि अफर्मेटिव में क्या हो रहा था, जहाँ पे ही शी इट ये किसी का नाम हो रहा है तो ऐसे ई एस आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, ही शी इट ये किसी का नाम आ रहा है तो यहाँ पे डस आ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे डस यहाँ पे और बाकी जगह की जगह आपको क्या यूज करना है, डू। ठीक है, तो डू और डस में आप मतलब समझ गए, डू आपको यूज करना है कब, जब कुछ भी ना हो, मतलब केवल यार नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो आपको डू यूज करना है। ठीक है, नॉर्मली आपको डू यूज करना है, लेकिन जहां पे ही शी इट या किसी का नाम आ जाए तो डज यूज कर लेना है। बस इतना सा है, बस कुछ भी नहीं है इसमें। और सॉल्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं, जैसे मैं चाय नहीं पीता। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, मैं नहीं पीता, मेरे को दारू पसंद है। ठीक है, तो वैसे बता रहा हूँ मैं चाय नहीं पीता तो उसका क्या होगा, आई डू नॉट ड्रिंक टी। तो ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल सारे सेंटेंस में डू यूज होगा, बस ही शी इट या किसी का नाम होगा तो क्या यूज होगा, डस। ठीक है, मैंने आपको बता रखा ही शी इट का मतलब लड़का हमें पता चल जाए, लड़की पता चल जाए, और इट मतलब कोई चीज़ होती है, नाम मतलब हमें नाम पता हो किसी का। ठीक है, अब वे टीवी नहीं देखते तो दे डू नॉट वॉच टीवी, हम झूठ नहीं बोलते, वी डू नॉट टेल लाइज। ठीक है, वह स्कूल नहीं जाता, अब इसमें हमें पता चल गया कि वो लड़का है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, बस खत्म। रीना मांस नहीं खाती तो क्या खाती है, वो बुद्धि खाती है, क्योंकि रीना में नहीं है। ठीक है, तो रीना डज नॉट ईट मीट। ठीक है, इतना समझ में आ गया, लड़की है ना वो, इसलिए डज आ गया। ठीक है, चलो अब आगे के मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे दिए, ये आपको करने ही करने हैं। ठीक है, आप करोगे आपका फायदा, नहीं करोगे तो किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई मैं तो नहीं करूँगा, है मैं नहीं कर रहा। लेकिन इसमें नुकसान किसका है, 140 करोड़ जनता है, सब अपने अपने भले के लिए सोचते हैं, मैं भी अपने भले के लिए सोच रहा हूँ, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तुम भी अपने भले के लिए सोच लो तो तुम आगे बढ़ जाओगे, वरना माँ की आँख। तो अभी वो रिश्तेदार है जो आपके घर में आके क्वेश्चन पूछती है, क्यों ये क्यों करा, ये क्या कैसे कर दिया, तो उसको मार दिया करो जब भी मिले, सीधा कुछ भी हो, अरे बड़ा छोटा मत दिया करो, हाथ पाँव उठा दिया करो। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या है, फॉर्मूला क्या है, इसमें डू आगे आ जाएगा सबसे और डज आगे आ जाएगा, बाकी सब नॉर्मल है ना। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या क्या ऐसे कैसे क्या हो गया, तो क्या क्यों कैसे वो सब वेयर और वॉट विच वो सब आगे आ जाएगा सबसे स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद डू डज। ठीक है, ये पूरी सुनना बात को, जरूरी थोड़ी जो मैं लिखा हुआ तो मैं भी दे रहा हूँ वही काफ़ी है, जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा काम का है। ठीक है, तो वेयर विच वॉट हाउ ये जितने भी है वो सब एकदम स्टार्टिंग में आ जाएंगे, जैसे क्या का क्या होता है, वॉट होता है। ठीक है, और मैं पूरा सब बताऊंगा। ठीक है, बाकी अगर कोई बीच में है ये कि मतलब
क्या तुमने अपना खाना खा लिया, क्या तुम अपना खाना खाते हो, डू यू हैव योर फूड, ठीक है, ऐसे करके हो गया। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला इंट्रोगेटिव का, और एंड में क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। बाकी पूरा सेम टू सेम रहेगा ही शी इट के साथ डज, ठीक है, पूरा सेम। इसका वो देख लो सॉल्ट एग्जांपल, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट, तो उसमें तुम्हें पता चल जाएगा लड़का है, डू यू, ठीक है। तो हमें पता थोड़ी कि सामने वाला तू है, लड़का है कि लड़की है, तो इसमें डू आ जाएगा, ठीक है। क्या वे दिल्ली में रहते हैं, डू दे लिव इन दिल्ली। क्या हम अंग्रेजी सीखते हैं, लो इन्हें पता ही नहीं कि हम सीख रहे हैं, तो डू वी लर्न इंग्लिश। क्या वह स्कूल जाता है, तो डज ही गो टू स्कूल। तो इसमें क्या हो गया, इसमें आ जाएगा क्या, इसमें नोट तो है नहीं, नोट वाला इन नेगेटिव और इंटरोगेटिव अभी अगला बता रहा हूँ मैं, जिसमें क्या है ये इंटरोगेटिव वाले मैंने बताया था ना कि डू डज आ जाते हैं। तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग में आ गया डज, किसके लिए, ही शीट के लिए। क्या रीना दूध देती है, ओ सॉरी पीती है तो डज रीना ड्रिंक मिल्क, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो अब मैं इसके क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, इनके नोट्स भी बनाते चलो, बहुत काम किए हैं। और जो मैं आपको लिख के बोल रहा हूँ ना बीच बीच में, उसको भी साइड में लिख दिया करो, काम की चीज़ें, जो फालतू बातें कर रहा हूँ ना, ये रीना दूध देती है पीती है वगैरह कुछ, ये मत लिखना, ठीक, मजाक मजाक में बोलता हूँ मैं, थोड़ा सीरियस होकर ही बोल देता हूँ, लिखना चाहो लिख तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। अब मैं आया तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव मिक्स करके आपको समझाया तो आपको 2 मिनट में कंसेप्ट सारे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो भाई, ये है नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान की, जिसमें आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव का मिक्स हो गया, मिलाव हो गया, आईएएस आईपीएस की शादी हो गई, मतलब डोरेमोन और नोबिता एक हो गई। बताओ, नोबिता और सुजुका नहीं हुए और डोरेमोन और नोबिता ही एक हो गए, तो क्या हुआ, नेगेटिव और इंटरोगेटिव की भाई बुआ और मौसी एक साथ हो गई, बुआ मौसी की शादी हो गई। मान लो कि भाई क्वेश्चन पूछ लिया और उसी साथ में नेगेटिव बातें कर दी, ठीक है, कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा भाई, आईएएस बनेगा तेरा भाई, ठीक है। तो इसमें क्या है, डू डस प्लस सब्जेक्ट, और इसमें नॉट आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है नॉट, ठीक है, बाकी सेम रहता है, माल है ना, माल पूरा सेम रहेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके सॉल्ट एग्जांपल पे, या इसका फॉर्मूला पूरा। तो देखो भाई, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला ये सिंपल सा है, डू कब लगता है आपको पता ही है भाई, कोई आदमी नॉर्मल सा हो, औरत नॉर्मल सी हो, या दोनों मिक्स करके नॉर्मल से हो, तो डू लग जाता है। और अगर कोई लड़का लड़की और कोई चीज़ हो या किसी का नाम हो तो डज आ जाता है। अब इसमें दोनों का मिक्सचर हो गया तो सब्जेक्ट के बाद नोट आता है, ठीक है। सॉल्ट एग्जांपल देख सकते हैं, हिंदी में लिखे हुए हैं, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। हिंदी में एक और क्वेश्चन आ गया है, क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ते, डू वी नॉट स्टडी इंग्लिश। हिंदी में एक और क्वेश्चन, क्या वे स्कूल नहीं जाते, डू दे नॉट गो टू स्कूल। अब वह, क्या वह दूध नहीं पीता, बताओ वो दूध नहीं पीता। क्या रीना चाय नहीं पीती, अच्छा मैं लगा रीना और दूध का कुछ सिंपल है, ठीक है क्या वह दूध नहीं पीता, तो डज ही नॉट ड्रिंक मिल्क। अब क्या रीना चाय नहीं पीती, तो डज रीना नॉट ड्रिंक टी। तो आपको पता है डेस कब लगता है, डू कब लगता है, डस बता दी भैया, 50 बार बता दिया आपको। ही शी इट हो तो लड़का लड़की हो तो शादी नहीं करवानी है, तो लड़का लड़की हो तो डस लग जाएगा, लड़का लड़की नहीं हो, पता नहीं है मैं कि लड़का है कि लड़की है, तो डू लग जाएगा, बस सेम रहेगा क्वेश्चन, लपाटप लपाटप क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क जब आएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है, ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ और एंड में एक भाषा दूंगा, बढ़िया। तो देख सकते हैं आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन मिले हुए हैं, इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको चंदा मिलेगा, फिर मंदिरों में बैठेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको कटोरे में पैसा मिलेगा, ठीक है। देखो फालतू बात मैं करता नहीं, अब नॉर्मल सी बात, अब सीरियस पे आ जाओ। आप यहाँ पे इस वीडियो पे इसलिए आए हैं क्योंकि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा अंदर से अंदर तक सीखना था, लेकिन केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट से काम नहीं चलेगा। इंग्लिश का अखबार बांध लो भाई, एक बढ़िया सा कुछ इंग्लिश की मूवी देखना शुरू करो तो और अच्छी बात है। अगर इंग्लिश की मूवी देखो मेरे को भी पसंद नहीं है तो सिंपल सी बात है, एक बुक रीडिंग, अब कोई भी चीज़, जैसे मान लो साइकोलॉजी पढ़ लो, साइकोलॉजी कोई भी बुक, मनी माइंडेड, या मान लो आपको कुछ भी ऐसा पसंद हो, जैसे पता है मेरे को ब्लैक मैजिक बहुत पसंद था, काला जादू करता था मैं पहले बहुत, बुआ पे मौसी पे सब लोगों पे काला जादू किया है मैंने, कद्दू कुछ नहीं हुआ, साले अभी भी मोटा के खा रहे हैं दबा के, लेकिन मेरे को इंग्लिश पढ़ने में मज़ा आता था तो मैं इंग्लिश पढ़ता था उनकी, ठीक है। तो आपको इंग्लिश को डेवलप करना पड़ेगा, जितनी आप इंग्लिश बोलोगे, द मोर यू स्पीक द मोर यू डेवलप योर इंग्लिश, ठीक है। मैं अब आपको कैसे समझाऊं कि इंग्लिश कैसे बहुत ज़रूरी है। आपको कहीं भी जॉब मिलने चाहिए, इंडिया में तो भाई नॉर्मल है, इंग्लिश अगर आपकी है तो आपकी सैलरी 50 गुना हो सकती है, और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप बिजनेस में भी अच्छा कर सकते हो। और इंग्लिश सीख लोगे तो आप 10-12 बुक 15 बुक और अच्छी पढ़ लोगे तो फिर आप क्या होगा, आपका दिमाग खुल जाएगा। जितना आपका दिमाग खुलेगा आप उतना बिजनेस के बारे में और नौकरी के बड़े स्तर पर सोचोगे। तो आपको एकदम इंग्लिश
आगे बढ़ा ही देगी, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आप अपना अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो और अच्छा रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपको 12 वीडियो मिलेगी, इस बात की गारंटी है। पहली वीडियो है, आगे की 12 वीडियो मिलेंगी और 3 वीडियो और अभी स्पेशल मिलेंगी टेंसेस की, जिसमें प्रेजेंट सारे होंगे, पास्ट सारे होंगे और फ्यूचर सारे होंगे। फिर उन तीनों को मिला के एक वीडियो मिल जाएगी अलग से, जो इसमें जो 2 ढाई 3 घंटे की बैठ जाएगी आराम से। सिस्टम बता रहा हूँ, देखो जैसे 15 मिनट की बैठ गई है, ऐसे ही मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और पढ़ते रहें, पढ़ाई पे ध्यान दें, आगे बढ़े लाइफ में और मुझसे भी आगे निकलें। ठीक है, वैसे तो आगे निकलने